करूं। 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में वंदन नमन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। कोटा, कोटा वो पावन भूमि, वो पवित्र स्थली, वो पुण्य भूमि जहाँ पर हमारे आराध्य, हमारे आस्था के केंद्र, जन जन की आस्था के केंद्र जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोटमल जी महाराज साहब का महाप्रयाण हुआ। ये वो भूमि है जहाँ पर मेरे गुरु के चारित्र की सुगंध है। ये वो भूमि है जहाँ उनके शब्दों की गूंज है। ये वो भूमि है जहाँ उनके कदमों का स्पर्श है। ये वो भूमि है जहाँ पर उनके साधना की सुवास है। मैं नमन करती हूँ इस भूमि को, इस माटी को। क्यों? क्योंकि 25 साल के बाद इस माटी में आने का अवसर मिला है। 25 साल पहले 97 में जब मैं तैराक की अवस्था में थी, जब इस भूमि में आने का क्या मिला था, अवसर मिला था। जब मैं तैराक के पत्ते थी और आज मैं विद्यार्थ के पत्ते हूँ। जब संयोग की झलक थी और आज संयोग की झलक है। इस भूमि को नमन करती हूँ। मेरे आराध्य भगवान जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोटमल जी महाराज साहब को नमन करती हूँ। नमन करती हूँ शताब्दी नायक वरिष्ठ उपाध्याय मेरे दीक्षादाता मेरे आराध्य गुरुदेव श्री मोहन जी महाराज साहब को। और इसी पावन भूमि पर पधारे अहम विजेता आगो मनीषी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, आपके चरणों में वंदन नमन। आज इस पावन धरती पर, इस पावन माटी पर पूरे दिवाकर परिवार की ओर से, पूरे दिवाकर परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, चरणों में आपके बारंबार वंदन। कहूंगी कि ये हुनर के साथ भी नहीं देखी, ये हुनर के साथ भी नहीं देखी, ये अपनेपन की मूर्त नहीं देखी, ये हुनर के साथ भी नहीं देखी, ये अपनेपन की मूर्त नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। साथ ही परम पूज्य श्री तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब, दिवाकर के दीवाने परम पूज्य श्री राकेश मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मंच पे विराजित परम सेवाकारी परम पूज्य श्री श्यामापुर जी महाराज साहब, हम गुरुवर्य परम पूज्य श्री जयश्री जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री सुदर्शन जी महाराज साहब श्री के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। कोटावासियों, आपका परम सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है कि आज का एक पावन सुहाना परम अवसर आपके सामने उपस्थित हुआ है और गुरुदेव श्री का यहाँ पर क्या हुआ है, पदार्पण हुआ है। क्योंकि जब हम इस धरती की ओर आ रहे थे, बेंगलोर से जब हम निकले तो मन में एक ही आस थी कि उपाध्याय श्री मोहन मुनि जी महाराज साहब के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये भी आस लेकर हम वहां से निकले थे। लेकिन कहूंगी कि दुर्भाग्य है हमारा कि गुरुदेव 5 माह हमारा इंतजार नहीं कर सके। ये शिकायत उनसे जिंदगी भर रहेगी कि 5 महीने उन्होंने हमारा वेट नहीं किया और 5
खाने के बाद एक कटोरा खीर बच गई। विचार किया कि इसका क्या किया जाए, इसे कौन खाएगा। तीनों ने कहा पेट पूरी तरह से भर चुका है, अब एक और भी कोई नहीं खा सकता है, तो क्या करे, सुबह कौन खाएगा। 3 व्यक्ति है और खीर कितनी है, हाँ 1 कटोरा है, तो कौन खाएगा इसे। एक प्याला खीर है और व्यक्ति 3 है, कौन खाएगा, क्या किया जाए। तब तीनों ने मिलकर विचार किया कि चलो हम सो जाते हैं, रात में जिसे सबसे अच्छा स्वप्न आएगा वही सुबह उठकर क्या खाएगा। ये सोचकर तीनों सो गए। 2 को नींद आ गई। तीसरे ने विचार किया कि यहाँ कौन है, अब तो तीनों ही जज है, तीनों ही वकील है, फैसला कौन करेगा कि सपना किसका अच्छा है। तीनों उठकर झगड़ेंगे, इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ, खीर को खा लूं। उसने उठाया कटोरा, प्याला और खीर को क्या किया, खा गया और सो गया। सुबह उठकर जैसे ही उठे उन दोनों ने कहा कि चलो अपने अपने स्वप्न सुनाओ। पहले ने कहा कि देखो मैं जब रात को सोया था तो मेरी नींद में श्री राम प्रभु आए। कौन आ गए, श्री राम प्रभु आए और राम प्रभु मुझे अयोध्या ले गए। अयोध्या में घुमाया और माता सीता ने अपने हाथों से मुझे क्या कराया, भोजन कराया। बस इससे अच्छा और क्या सपना हो सकता है, लाओ मुझे खीर दो। तब दूसरा कहने लगा कि थोड़ा ठहर, अभी मेरी बारी है। उस दूसरे ने कहा कि जब मैं सोया था तो मुझे स्वप्न में शंकर भगवान आए और वो मुझे कैलाश पर्वत पर ले गए और चारों तीर्थ की यात्रा करवाई, माता पार्वती के भी दर्शन करवाए। अब इससे और अच्छा क्या सपना हो सकता है, लाओ खीर मुझे दो। तब तीसरे ने कहा कि जरा ठहरो, अभी किसकी बारी है, अभी मेरी बारी है। और जब मैं रात में सोया हुआ था तो हनुमान जी गदा लेकर के आए और उन्होंने कहा कि चल उठ और क्या खा ले, क्या खा ले, खीर खा ले। मैंने कहा ऐसे कैसे, अरे खाता है या नहीं। दोनों दौड़ते हुए गए और ढक्कन खोल कर देखा तो प्याले में क्या नहीं थी, खीर नहीं थी। उन दोनों ने कहा कि क्यों भाई, तूने तो गजब कर दिया, सपने को सच में बदल दिया और सच में खीर खा गया। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा ना कि हनुमान जी गदा लेकर आए और उन्होंने मुझे जोर से धमकाया, तो फिर क्या करता। अरे क्या क्या करते, तुम्हें ये कहना था कि मेरे 2 दोस्त भी है, उन्हें भी जरा जगा लो, थोड़ी थोड़ी खीर वो भी खा लेंगे। तब वो कहने लगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये भी कहा कि मेरे दोस्तों को भी उठा लिया जाए, वो भी खीर खाएंगे। लेकिन हनुमान जी कहने लगे कि तेरे दोनों दोस्त यहाँ नहीं है, एक अयोध्या गया है और एक कैलाश पे गया है। इसमें कोई क्या खा ले, क्या खा ले। अब आपको खीर खाना है कि सपने देखना है, क्या खाना है। अगर खीर खाना है तो ये मौका आया है, इस मौके को जाने मत दीजिएगा। कहते हैं कि सागर के किनारे के खजाने नहीं होते और जो लंबे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। सागर के किनारे के खजाने नहीं आते, जो लंबे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाए ज्ञान के इस सागर में, आओ डूब जाए ज्ञान के इस सागर में, क्योंकि रोज रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते, रोज रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। आज जो हमारी कुर्बानी से ये परम अवसर हमारे हाथों में आया है कि उपाध्याय श्री जी इस कोटा की पावन धरती पर आए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जितना आप दिवाकर करते हैं, हृदय में जितने आपके दिवाकर है, गुरुदेव को एक बार बता दीजिए कि कैसे आपकी भक्ति है, कैसी श्रद्धा है, कितना आध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं। ये क्यों कहीं भी जाए तो इस कोटा को कभी भी भूल ना पाए, कभी भी उनकी स्मृति से ये कोटा निकल ना पाए। ऐसा एक कोटा का नजारा उनके सामने जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है और एक बार पुनः गुरुदेव का हृदय से पूरे दिवाकर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरणों में वंदन। अब जो है एक वक्ता के बाद में परम पूज्य राकेश्वरी जी का उद्बोधन होगा। मैं कोटा के प्रथम नागरिक श्रीमती मंजू जी मेहरा को आमंत्रित करता हूँ, महापौर नगर निगम कोटा उत्तर।
गुरुदेव को सभी आदरणीय उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि महाराज साहब एवं संत व महासचिव साहब एवं जेल बोर्ड प्रेस के सभी पदाधिकारी एवं संघ अध्यक्ष पंकज जी मेहता साहब यहाँ उपस्थित हैं। सभी बहनें माताएं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके चरणों की आप कोटा आए। कोटा के आज हर्ष उल्लास है आपके यहाँ पधारने पर और मैं प्रथम होकर आपका स्वागत करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कोटा वासियों को आपका पूरा पूरा आशीर्वाद मिले, हमारे कोटा वासी स्वस्थ रहने और प्रसन्न रहने, ये आपका इसमें आशीर्वाद बना रहे हैं। आज जो आप यहाँ पधारे हैं, अभी जो बड़ी दे रही थी प्रभुता जी, तो कह रही थी कि बात है तो हमें खीर खाना है, हमें खीर खाना है, मतलब आपका पूरा पूरा आशीर्वाद देना है। तो सरकार से ये कहना चाहूंगी, आप कोटा को कितना आशीर्वाद हो, हमारे सभी समाज बंधुओं को आशीर्वाद मिले और बाहर से जो भी हमारे अतिथि कर आए हैं उन सबका सभी का स्वागत करते हैं। अब मैं परम पूज्य श्री राकेश मुनि जी साहब से विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन शासन में विज्ञान वाणी के माध्यम से अनेकों संतों महंतों गुरु भगवंतों का
साधु वृंदों का सानिध्य वाणी श्रवण करने का सुख अवसर सदैव जीव आत्मा को पुण्य योग से मिलता रहता है और आज हमारा भी पुण्य बड़ा भाग्यशाली है। कई जगह गुरुदेव कहा करते थे, हमने सुना है उनके मुख से, उपाध्याय भगवान कहते थे, अनेकों प्रकार का द्रव संग्रह करके भी जीव आत्मा अपने आप को बहुत उच्च और श्रेष्ठ मानती है। लेकिन विक्रांत कहती है कि हमारा पुण्य सबसे बड़ा वह है जहां संत दर्शन हो। आपको पैसा भले मिल जाएगा और संत दर्शन बड़े मुश्किल से होता है, क्योंकि मुश्किल कब है, क्योंकि उनका जब तक पुण्य उदय नहीं होता तब तक उनका दर्शन नहीं होता। 2021 26 सितंबर ये दिन प्रातः 8:35 पर श्रवण संघ की एक शांत उपाध्याय भगवान शताब्दी पूर्ण करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे चोपड़ा साहब की उनकी जन्मभूमि चली है पादी से, क्योंकि पादी के थे और 2013 में उनके सेवा में पादी में प्रकाश करने का योग मिला। उन महान पुरुष ने कई बातें ऐसी समझाई बतलाई और उनके जाने के बाद एक भव्य था। जो चातुर्मास में रहते हैं तो व्यवहार हमारा संत दर्शन चलता है, और चातुर्मास उठने के बाद एक मन रहता था कि जब हम सुबह उठते थे तो चरणों में नतमस्तक करते थे, उनका वर धंसते, सिर पे आके सोते। अगर किसी को अवसर मुझे मिला है तो वो उपाध्याय श्री परवीन ऋषि जी महाराज का मिला। मुझे याद है उपाध्याय भवन के जिस समय इंदौर में जाना मैंने वहीं पर आपके श्री के दर्शन पहली बार किए गुरुदेव के सानिध्य में। भावना तो बहुत बड़ी थी और योग मिलना सहयोग मिलना बहुत बड़ा कठिन है, ये आप किसों का ही है। अब मेरी भावना तो बहुत रहती है, संगीति की भावना रहती है, पंकज जी की भी चलती रहती है। और पंकज जी थोड़ा सा मैं भी तुम्हें आना चाह रहा हूँ, मैंने गुरु महाराज से बात करी, मेरी भावना थी, मैं पहले से ही आपसे चिंतन करता आ रहा हूँ कि मैं तो कैसे न कैसे थोड़ा सा आने मुझे हमारी भी आत्मा कुछ सीखने को जानने को और आपके ज्ञान का जाने से हम भी कुछ ले सके। सही बात है नहीं? आप व्यापार करो, व्यापार करो तो व्यापार के पास करो,
भाई मिले नई मार्केट में नहीं लेके जाते हो, क्या लेके जाते हो? कुछ ना कुछ हमें नया ग्रहण हो। तो आपके अनुभव का नया खजाना हमें भी ग्रहण हो कि हम भी चाहते हैं आपके देश में अंतराय किसी रखा करते हैं कि जितना मिले उतना आनंद है। तो आज का पधारे ये पावन दिन और फिर रामपुरा के दर्शन भी भारत शरीफ का है, लेकिन हमको बीच में 16 तारीख को बुधवार, तो मैं उपाध्याय भवन के श्री चरणों में अर्ज करता हूँ, विनती करता हूँ कि 16 तारीख का विज्ञान और जिस तरह उपाध्याय भवन की सभा उस पावन तीर्थ पर शोभायामान होती थी, उस मंच पे आप विराज करके संघ को उसी शोभा से नवा के उसी संघ से गौरवान्वित करते हुए उपदेश और धर्म वाणी में चलाने का क्रिया हमको उपकार करें। ये हमारा निवेदन है आप श्री के चरणों में। और श्री संघ के जितने भी व्यक्ति पात्र हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि वो उपाध्याय श्री को खड़े होकर वंदना करेंगे। सभी खड़े होकर जितने भी दर्शक नजरों में हैं पावन तीर्थ की तरफ से आप श्री के चरणों में और मां सती जी के साथ महासती महाराज की तरफ से आपके लिए और महासती महाराज की तरफ से भी आप 16 तारीख को वहां पधार कर हमें फर्स्ट उपदेश दें, हमारे मार्ग को प्रस्तुत करें और आनंद के वातावरण को निर्मित करें। ये हमारे आप श्री के चरणों में विनती है। और उस जैन दिवाकर की माटी पावन दिव्य धरा जिसके दोनों गुरु शिष्य एक स्थान पर विराजमान है, उन दोनों का वातावरण आप श्री के प्रधान से निर्मल हो, आनंद हो। ये आप श्री के चरणों में हमारी विनती आज निवेदन है। आनंद है और जैसा आपका आदेश रहेगा उसके तत्पर हम आपकी सेवा में। हाँ, अब गुरु गोविंद के प्रवचन के पूर्व मैं जो है श्री तिलकेश जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना करके हमें प्रकाश करें।
मिले शांति के सरसिज खिले मुक्ति की मंजिल मिले शांति के सरसिज खिले चले राही चल 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 चले राही चल ज्ञान ज्ञान का सो भटकते हर जन्म ज्ञान ज्ञान का सो भटकते हर जन्म मोह माया में पड़ के कर रहे अपना कर्म राह हो कल्याण की रीत राग भगवान की चल राही चल 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 राही चल साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल राही चल 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 राही चल कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें एक की आंखों में खुशियाँ एक की आंसू बहे प्रभु में मन में ज्योति से ज्योति मिले प्रभु में मन में ज्योति से ज्योति मिले चल राही चल 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 राही चल साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल राही चल 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 राही चल जल में जैसे हो कमल जीनी है वो जिंदगी जल में जैसे हो कमल जीनी है वो जिंदगी प्रभु सत्य नाम की करनी है हमें बंदगी शेष सब निशेष हो हृदय का अभिषेक हो शेष सब निशेष हो हृदय का अभिषेक हो चल राही चल 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 राही चल साधना की रास्ते आत्मा के वास्ते साध
गुरुवर के प्रवचन के पूर्व मैं सकल जैन दिगंबर समाज के श्री विमल जी जैन नालंदा को आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्ष 2 मिनट बोलिए, फिर उसके बाद उनको बोलूँगा। गुरुवार पंडित शारदी महाराज के चरणों में वंदन वंदन वंदन। मंचा से गुरुवार देवी के चरणों में वंदन वंदन। मंचा से माता श्री के चरणों में वंदन वंदन। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनीकोटा के महापौर वर्तमान किसान परिषद संघ के अध्यक्ष आदरणीय भाई पंकज मेहता साहब, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, समय की काफी कमी है, हमें गुरुवार के प्रवचन सुनने हैं, फिर भी मुझे आमंत्रित किया है तो मैं 2 शब्द आपके बीच कहूँगा। आप सबको सादर जय जय। गुरुवार का कोटा में प्रवेश हुआ और हमें यह पता लगा कि उपाध्याय मनीश्री का कोटा में प्रवेश है, तो हमारे भाव गुरु श्री के चरणों में आने के हुए और हम गुरु श्री के चरणों में हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे कार्याध्यक्ष के साथ आरती सिंह चरणों में उपस्थित हुए। हमें पूरी जैन एकता का भाव रखना है। मेरा तो आप सबसे गुरुओं के चरणों के माध्यम से ये निवेदन है कि हम सब भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, हम सबको एक मत होकर हमें ये नहीं कि हम दिगंबर है, श्वेतांबर है, फला है, हम सब जैन हैं, महावीर भगवान के अनुयायी हैं और हमें एक होकर हमारी जो जैन परंपरा है, हमारी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाना है। संत है, उनके प्रवचन को सुनकर हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना है। जैसा कि अभी माता जी बोल रही थी कि हमें क्या करना है, गुरुवार आए हैं, हमें तो खीर ही खाना है। और मैं तो इस मंच के माध्यम से निवेदन करूँगा कि कोटा का समस्त जैन समाज है, गुरु के प्रवचनों का लाभ उठाए, अपनी जो भी हमारे कर्मों के भाव हैं उन्हें साफ करें, गुरु के प्रवचनों का लाभ उठाए। और आप सबके से मेरा ये निवेदन है, हम प्रयास भी कर रहे हैं कि आने वाली 14 अप्रैल भगवान महावीर स्वामी का कल्याण दिवस है और हम सब महावीर स्वामी के वंशज हैं। हम सबको एक होकर के महावीर भगवान का जन्म मनाना है, यही मेरी भावना है और मैं समझता हूँ कि आप सबकी भावना होगी। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं, कुछ कमियां छोटी मोटी मानस अगर होती भी है, एक बार सब एक हो जाए और उनको हम आगे ठीक करेंगे, लेकिन मन वचन काया से हम सब जैन हैं और जनता की भावना से हम भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण मनाए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। गुरुवार के चरणों में सत वंदन वंदन वंदन, सभी को सादर जय जय। स्वामी
प्रसिद्ध वक्ता जिन्होंने सच में अपने जीवन में दिवाकर जैसा जीवन जिया, ऐसे दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता से जोधपुर जी महाराज साहब की पुण्य भूमि, जिनके मेरे पर बहुत कृपा रही, जिनके दर्शन की अभिलाषा की थी, उपाध्याय श्री मुंशी जी महाराज साहब की पुण्य भूमि कोटा में आश्रयों को पाकर के एक बहुत समाधान है और एक खंड है मन में कि आज उपाध्याय श्री के दर्शन कोटा में नहीं हो रहे हैं। जब भी कोटा से अहमदनगर कोई पहुंचता था गुरुदेव की सेवा में, तो गुरुदेव सबसे पहले सवाल पूछते थे, स्कूल कैसे चल रही है। जिस समय गुरुदेव खुशालपुर का चतुर्मास संपन्न करके महाराष्ट्र की ओर कदम बढ़ाते हुए यज्ञ पधारे, उस समय कोटा में, और जब उन्होंने देखा कि पुण्य भूमि पर दिवाकर जी महाराज साहब के नाम से कोई काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने प्रेरणा दी। लाला हरवंश लाल जी और समाज के प्रमुख लोगों ने उस सपने को सच किया। महासती जी से मैं कहना चाहूंगा कि कोटा की यह धरती है, इस धरती को वरदान है, यहाँ सपने सच होते हैं, सपने अधूरे नहीं रहते। यह सपना देखा गया था दिवाकर जी महाराज साहब के द्वारा जैन एकता का एक मंच से प्रवचन करने का सपना पूरे समाज में देखना था, लेकिन सपना सच नहीं हुआ है तो कोटा में हुआ है। इसलिए महासती जी कोटा की धरती, यहाँ सपने सच होते हैं और इस कोटा की धरती पर समय बहुत हो गया है। 20 साल के बाद फिर कोटा में आया हूँ। पहले जोधपुर से कोटा में आया था, अब कोटा से जोधपुर जा रहा हूँ। अब पता नहीं कोटा का सपन जोधपुर के काम आता है कि जोधपुर का सपन कोटा के काम आता है, लेकिन एक बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार ये रास्ता चुना। इंदौर से जोधपुर 650 किलोमीटर है, लेकिन मेरे पाँव को पूछो कि इंदौर से जोधपुर कितना है तो 2500 किलोमीटर है। इंदौर से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से फिर कोटा। लेकिन ये बुंदेलखंड का जो मेरा अनुभव रहा, जिस तरीके से दिगंबर समाज ने पूरे क्षेत्र में जैनत्व की विरासत को सुरक्षित रखा है, चाहे 5 घर होंगे चाहे 10 घर होंगे, लेकिन हमारा क्षेत्र में जैनत्व का झंडा दिगंबर समाज में लहराता हुआ रखा है। मेरा पहली बार का अनुभव है। और इस तरीके से भक्ति, इस तरीके से स्वभाव, इस तरीके से सेवा की भावना जब मैंने देखी, और अभी दिगंबर समाज के अध्यक्ष ने बात करी है, और जहां तक मेरी जानकारी थी कोटा में दिगंबर समाज मेजॉरिटी में, दिगंबर समाज मेजॉरिटी में है, जैनियों में दिगंबर समाज मेजॉरिटी में है। और मेजॉरिटी जैन एकता करना चाहे, जैन मानव जयंती ये करना चाहे तो दिगंबर आगे हो जाए तो कौन रोकने वाला है? होनी ही चाहिए। पता नहीं हम इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। देश को बांटने का दर्द इतने सालों तो दो देश जलते आए हैं, लेकिन भगवान को बांटने का दर्द तो जन्म जन्म में झेलना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारी आत्मा के लिए और अखंडता के लिए, खंड के लिए परमात्मा हो गए।
आप सभी को पता होगा कि खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं होगी। कितने ही सुंदर प्रतिमा हो, कितनी ही प्राचीन प्रतिमा हो, लेकिन थोड़ा सा भी खंडित हो जाए तो पूजा नहीं होगी। जैनो याद रखिए, जब तक तुम अखंड नहीं बनोगे तब तक पूज्य नहीं बनोगे। जब तक खंड खंड में रहोगे, कितने ही श्रेष्ठ रहोगे, कितने ही सुंदर रहोगे, तुम्हें पूजा के योग्य नहीं बनोगे। अखंड बनोगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा के पात्र बनोगे। होली के अवसर पर कोटा में आया हूं और ऐसे भी होली का त्योहार को गाली को भी प्यार से सुनने का त्योहार है, रंग खेलने का त्योहार है, कचरा जलाने का त्योहार है। धीरे धीरे कल्चर बनता जा रहा है। जितने भारतीय परंपरा के त्योहार है उन पर पाबंदी आती जा रही है, और जो भारतीय परंपरा के त्योहार नहीं है उनको मार्केट मिल रहा है। मेरी बात को पुनः दोहरा दो नहीं, पता नहीं कैसे मालूम बनता जा रहा है कि जितने भारतीय संस्कृति के त्योहार थे उन पर क्वेश्चन मार्क लगते जा रहे हैं, और जितने भारतीय परंपरा से अलग त्योहार थे उनको पूरा मार्केट मिलता है। चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे फ्रेंडशिप डे हो, चाहे न्यू ईयर हो, इनको मार्केट मिलता है। लेकिन भारतीय परंपरा का होली का त्योहार, दोनों होली खेलनी चाहिए, अंदर की भी होली चाहिए और अंदर की होली हो जाए। जो कचरा हमने 4 महीने में, साल भर में इकट्ठा करके रखा अंदर में, बहन की बात करेंगे कि कोटा वासियों को आशीर्वाद में स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, प्रसन्न रहे। लेकिन बहन जी आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। नगरी स्वस्थ है, नगरी स्वच्छ है तो नागरिक स्वस्थ है, दिल स्वच्छ है तो जीवन स्वस्थ है। बिना स्वच्छता के स्वस्थता हो नहीं सकती। और होली का त्योहार इसी बात का संदेश है कि कब तक कचरा कैरी करोगे, जो वेस्टेज है उसको कब तक कैरी करोगे। मन का कचरा भयंकर है कि बाहर का कचरा भयंकर है। रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वो बाहर के कचरे से चल रही है, अंदर के कचरे से चल रही है। और यदि बात को चिंतन करे, अपना विषय नहीं लेकिन चिंतन करे, और मुझे लगता है ब्राह्मण मानना कोई आप में से उसमें किसी चोर के गाड़ी में तिनका निकल जाए तो ब्राह्मण मानना। मुझे लगता है आज घर में पुतिन मिलता है, हर गली में पुतिन मिलेगा आपको कि मेरी बात माफ नहीं करने मुझे पिटोगे। बाकी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई किस बात की है? यूक्रेन की और रूस की लड़ाई के पीछे कारण क्या? तू मेरे नाटों में जा नहीं सकता है मेरे लिए। और शायद मुझे लगता है कि समाज में, घर में, गली में यही सोच चला हुआ है, मेरी मांगता है तो तुझे जिंदा रहने का अधिकार है, मेरी नहीं मांगता है तो तुझे जिंदा रहने का अधिकार है। वाक्य मुश्किल से बोलेगा, आपकी नहीं माने तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मैं उस महावीर को स्वीकार करता हूँ, मैं उस महावीर के राह पर चलता हूँ, और मैं उस महावीर के राह पर चलने के आपको आमंत्रण देता हूँ कि मेरे महावीर ने कहा है कि चाहे किसी भी रास्ते पर चल, दिल तेरा साथ दे तो मोक्ष तेरे हाथ में है। देश पुरुषा में रहते, सच्चे पुरुषा में रहते, अन्य लिंग सिद्धा 14 प्रकार 15 सिद्ध होते हैं, और उसमें एक सिद्ध का प्रकार है अन्य लिंग सिद्धा, जो तुम्हारा ड्रेस कोड फॉलो नहीं करता है, जो तुम्हारी सिस्टम फॉलो नहीं करता है, परमात्मा
परमात्मा बनने का अधिकार मेरी बात मान या मत मान, अपने दिल की बात जरूर मान ले। मेरी बात मान या मत मान, लेकिन जिसमें तुझे सुख शांति मिलती उस बात को जरूर मान ले। संघर्ष में कभी नींद आती नहीं है। रात को सोते समय कचरा लेकर के सोना चाहिए कि कचरा साफ करके सोना चाहिए। मैं छोटे से कचरा लेकर के मेरी बात पूरी करने जा रहा हूं। आपकी आवाज पहुंच सकती है मेरे पास। कचरा साफ करके सोना चाहिए कि कचरा लेकर के सोना चाहिए? जल्दी से हाथ जोड़ो और कचरा ले लो। हाँ, और यदि आप कचरा साफ करके सोओगे तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन, हेडेक सब हट जाए। कोई जरूरत नहीं। शताब्दी पुरुष की मूर्ति महाराज साहब, सबसे लंबी उम्र। आप तो चेयर पर बैठे हैं, लेकिन उपाध्याय जी 99 ईयर में भी चेयर को टेकर के कभी बैठे नहीं। उनके साथ जीने का, उनके साथ रहना, उनकी सेवा में रहने का अवसर मिला। सारी बातें मैं 16 तारीख को शेयर करूंगा, लेकिन आज एक बात आपसे कह दूं, ऐसा संत वापस होना नहीं। दुखियों का दर्द दूर करे और दूर करने के बाद जिक्र नहीं करे, ऐसा संत वापस होना। यहाँ तो वर्किंग कम है और पब्लिसिटी ज्यादा है। और उस महापुरुष की वर्किंग बहुत थी, लेकिन पब्लिसिटी पता नहीं। तो कचरा लेकर के नहीं सोते थे, और कचरा लेकर के नहीं सोते तो तुमको ब्लड प्रेशर की गोली कभी लेने की जरूरत पड़ती। आप बीपी चाहते हो कि नहीं चाहते? जल्दी से जवाब चाहिए। बीपी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए तो जिंदा नहीं होंगे। बीपी नॉर्मल चाहिए। बीपी कैसी चाहिए? अरे ब्लड में प्रेशर ही नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे होंगे? बीपी तो चाहिए, नॉर्मल चाहिए। आपकी बीपी नॉर्मल हो जाए, और बीपी को नॉर्मल होने के लिए एक कचरा साफ करने की गोली आ रही है। 84 पक्की होली की है। होली के 3 संदेश हैं आपके कोटा में। 14, 15, 16, 17, 19, 14, 15, 16, 17, 19 5 व्याख्यान कोटा में संभावित है। 16 तारीख का राकेश जी महाराज साहब ने बात रखी। मैंने संघ के अध्यक्ष को बात करी और संघ के अध्यक्ष ने बड़ा दिल करते हुए 16 तारीख का प्रवचन राकेश ने की भावना के अनुसार उपाध्याय जी के उस भूमि पर करने के लिए स्वीकृति प्रदान करी। 16 तारीख का प्रवचन होगा। बाकी सारे प्रवचन 13 का यहाँ पर है, 14, 15 का प्रवचन रामपुरा स्थान, 17 का महावीर भवन, 19 का जहां अध्यक्ष है वहां पर। 18 को तो आप लोग प्रवचन सुनने के लिए होते नहीं हो। 18 तारीख को प्रवचन सुनने के लिए हो सकता है। ऐसी भी मैं प्रवचन करेगा, मुझे खाना हजम नहीं होता, इसी तरीके नहीं है।
इंदौर से बिहार करने के बाद पहला ही मौका है कि जहाँ जगदीश का शादी में मिला है 4 महीने के बाद। पूरी यात्रा हमारे ऐसी ही चलती रही, आराम से चलती रही। मैंने 2 बात लेकर के मेरी बात को समेटने जा रहा हूँ। आपको सवाल पूछते हुए नए रास्तों पर चलना चाहिए कि पुराने रास्ते पर चलना चाहिए? आपसे जवाब चाहिए। वो मिक्स में सारा गठजोड़ करते करते तो देश का कल्याण हो गया। नए रास्ते पर ध्यान में रखना, नए रास्ते पर सुरक्षा नहीं होती है, नए रास्ते पर सुविधा नहीं होती है, नए रास्ते की गारंटी नहीं होती है, नए रास्ते पर खतरे पक्के होते हैं। आप बोला कौन से रास्ते पर चलना है? आपके मेंटालिटी है रास्ता सुरक्षित होना चाहिए, रास्ता बिल्कुल सुविधा का होना चाहिए, परेशानी का रास्ता। इसलिए लोग पुराने रास्तों पर चलते हैं, पुरानी सोच में चलते हैं, पुरानी मंजिलों पर पहुंचते हैं, नई मंजिलों की तरफ जाने की तैयारी होती नहीं। इतना ही अंतर है एक साइंटिस्ट में, एक वैज्ञानिक में और एक रूढ़िवादी में। इतना ही अंतर है। साइंस कभी भी पुराने रास्ते पर नहीं चलता है और रूढ़िवादी कभी नया रास्ता पसंद नहीं करता है। और आप बहुत समझदार हो, आप बहुत समझदार, आप इतने समझदार, इतने समझदार, इतने समझदार हो कि सुख के लिए आप साइंस को चुनते हो। सुख के सारे साधन आपको नहीं चाहिए। टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, एसी चाहिए, लग्जरी चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। धर्म के मामले में आगे की बाबा आदम के जमाने में चले जाते हैं। क्यों पंकज जी? नया रास्ता वहां भी जरूरी है। पुरानी वैक्सीन आप काम में नहीं आती, कोरोना वायरस आ गया तो नई वैक्सीन लानी पड़ी, पुरानी वैक्सीन काम में आती नहीं है। और ये वैक्सीन बॉडी को बीमार करने वाले वायरस तो कभी कभार आते हैं, लेकिन मन को बीमार करने वाले वैक्सीन तो दिन में, वायरस तो दिन में कितनी बार आते हैं पता ही नहीं चलता। वायरस नए हैं और एंटीबायोटिक्स पुरानी है। काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा? मैं केवल परसों पढ़ी हुई पेपर की खबर की जिक्र आपसे करना चाहता हूं। शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। बेटे ने अपने बाप को अपनी मिसेस के सामने और बाद में पत्नी ने और बाप ने मिलकर के बेटे का मर्डर किया। खबर है 3 दिन पहले ही आपके पेपर की खबर है। कल्पना करें, ये कौन सा वायरस है? ये किस प्रकार का वायरस है? कोरोना वायरस की आप लोग चर्चा कर रहे थे, उसकी वैक्सीन आप खोज लेते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर को लगा हुआ वायरस, एक रिश्ते को लगा हुआ वायरस, एक प्रकृति को लगा हुआ वायरस, इसकी वैक्सीन कहां से लाऊं? आपने शायद खबर को पढ़ करके भुला दिया होगा। मैंने जब से खबर पढ़ी है तब से मेरा दिमाग घूम रहा है। सारा सोचने के परे होगा, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते इस बात में।
एक घटना सामने बता दी, कितनी घटनाओं की लंबी लिस्ट बनाई। और ऐसे प्रसंग जब भी आते तो सारी यादें एक साथ बदल के आती है। 19 का चौमासा बेंगलोर में था और परीक्षण के पहले पेपर में भयानक खबर आ गई। 14 साल के बेटे ने, बोले कि कितने साल के बेटे ने? 14 साल के बेटे ने अपने बाप का मर्डर अपने घर में किया। ये वायलेंस किस लेवल पर पहुंच रहा है? मैंने जब पहले आपको कहा कि घर घर में प्रोटीन नजर आता है, उसके प्रमाण है। 14 साल की बेटी ने अपना बाप का मर्डर अपने घर में करती होगी। इस वायलेंस को हम कैसे रोक पाएंगे? सारे रिश्ते ऐसे जहरीले वातावरण में बदलने लगे। इसलिए जरूरत है आज ओशो के एक वाक्य को याद करने की। ओशो ने बहुत पहले कहा था कि दुनिया के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो महावीर को चुन ले या महाविनाश के लिए तैयार हो जाए। महाविनाश से बचना है तो महावीर को चुनना ही होगा, और महावीर को नहीं चुना तो महाविनाश के लिए तैयार रहना ही होगा, और कोई उपाय नहीं बचा है। और इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि महावीर ने तोड़ा नहीं जोड़ा है। महावीर ने तोड़ा नहीं जोड़ा है, और महावीर के नाम पर कोई समाज को तोड़ना होगा तो महावीर का भगत नहीं, तो महावीर का मोशन नहीं। महावीर ने तोड़ने का सूत्र नहीं दिया, महावीर ने जोड़ने का सूत्र दिया। आप प्रयास कर रहे थे एकता के लिए, महावीर जयंती को बनाने के लिए, लेकिन छोटा सा सुझाव देगा आपको। जब भी महावीर जन्म कल्याण का कार्यक्रम करूंगा मैं एकता के साथ, तो केवल खाने का जुलूस का कार्यक्रम न करना, थोड़ा सोचने का भी कार्यक्रम करना। प्राय महावीर जयंती का कैरेक्टर इतना ही हो गया है कि कोशिश से मिला हो और पेट भरो और घर चले जाओ, एक फेस्टिवल हो गया है। और महावीर का जन्म कल्याणक हो, और महावीर के जीवन चरित्र पर चर्चा नहीं हो, महावीर के मूल्यों पर चर्चा नहीं हो, महावीर का संदेश पहुंच नहीं पाए, महावीर के संदेश के आधार पर जीवन की समस्या का समाधान नहीं पहुंच पाए, तो भगवान महावीर का जन्म करना केवल खाने और नारे लगाने के लिए। तो कोटा का संदेश समाज यदि महावीर जयंती को एक रूप में मनाना चाहता है तो एक भी मनाए और नेकी से मनाए, केवल खाके और नारे लगा करके नहीं मनाए। एक ऐसा कार्यक्रम साथ में जुड़ा हुआ हो कि भगवान महावीर के संदेश लोगों के पास पहुंच सके, जनता के पास पहुंच सके। मैं नए रास्तों से आया हूं, बहुत सारे नए अनुभव लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड में, मैं ऊपर भी बात कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, क्रिश्चियनों ने कन्वर्शन करने के लिए इतने गजब के रास्ते खोल दिए हैं। यहाँ पर वो फादर नहीं ले जाते हैं, स्वामी ले जाते हैं, कपड़े सफेद नहीं पहन रहे, भगवे कपड़े पहन रहे, भगवे कपड़े पहन करके जीसस को भी उन्होंने भगवे कपड़े पहना दिए। और हम लोग अपने ही ख्यालों में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ के जो अनुभव में लेकर के आया हूं, हर गांव में रुका हूं, वहां के लोगों से बात करी है, और वहां के लोगों से जो इनपुट मिला है
वो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है, और हम लोग कहीं ना कहीं उलझ करके पड़ रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है महावीर जयंती एक हो, ये तो पक्की बात है, लेकिन महावीर जयंती महावीर के समान हो। महावीर ने अहिंसा संयम और तप दिया है, नागरा खाना और बारबार नहीं दिया है। उस दिन चर्चा होनी चाहिए, समाज की समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए, परिवार की समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए, गांव की समस्या का समाधान खोजना चाहिए। इस रूप में आप भगवान महावीर का जन्म कराने बनाए। हम लोगों ने आज का निवेदन किया और सहयोग की बात कि हमारे बहुत पुराने लोग एक साथ सारे मिल रहे हैं। हमारे खास करके पोगोटा जी, झोपड़ा जी, आपको जानकारी है नहीं मुझे पता नहीं। जैसे कोटा की ये प्रथम नागरिक है, वैसे मेरा प्रथम नागरिक वो है। मैं आनंद की जगह प्रथम नागरिक पोगोटा जी उसको आ गए 1994। पहले आनंद की जगह किसी ने शिलान्यास किया है तो पोगोटा जी ने किया। ये आज सारे विमल जी, परस्पर जी और हमारा जोधपुर का सभी आज यहाँ पर पहुँचा है। अब जोधपुर के संग वाले नए रास्ते पर ले जाते हैं, पुराने रास्ते पर ले जाते हैं, उनका देखे। लेकिन मैं मैसेज पक्का दे रहा हूँ, मैं पुराने रास्ते पर चलता नहीं हूँ। ये बिल्कुल क्लियर बात है। विमल जी को चेन्नई का पता है, पुराने रास्ते पर मैं नहीं चला। मैं पुराने रास्ते पर चलता नहीं हूँ, और जो मुझे पुराने रास्ते पर चलाना चाहते हैं वो अपना बिजनेस पहले पुराने रास्ते पर लेकर के आया, अपने बच्चे का एजुकेशन पुराने रास्ते पर ले जाए, अपने घर का किचन पुराने रास्ते पर ले जाए, अपने घर का थिएटर पुराने रास्ते पर ले जाए। पुराने जमाने में हमारे घर में टीवी नहीं थे, पुराने रास्ते पर चलने के लिए आई एम नॉट रेडी। आप अपना सोच लेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल प्लेन मैसेज है। और एक पक्का हो गया, मैं छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड से जब गुजरा हूँ तो मैं रोज कृष्ण शिशु माता से बात करता हूँ और वहां के सारे अनुभव शेयर करता हूँ, और वो सारे अनुभव देखने के बाद लगता है कि नहीं, हम लोगों को बहुत जल्दी से अपने समाज के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए। बस और 5 दिन आपसे बात करनी है, करूँगा कि जैसे अवसर रहेगा वैसी बात होगी। आज राकेश जी हमारा साथ मिले और हमारी बहना जी चेन्नई के बाद बेंगलोर के बाद, हाँ बेंगलोर के बाद यहाँ चंद्रमास दोनों का यूपी नहीं था। सहयोग ऐसे थे कि दोनों इंदौर में ही थे चतुर्मास के पहले, लेकिन बीच में वो कोविड की खाई थी, कोरोना कोविड की खाई थी। इस कारण से वो एक कोने में, मैं एक कोने में। मुलाकात राजस्थान में हो रही है और आए थे आपके राजस्थान महाराज भोलाना देश पधारो को मैं आवेदन करा भोलाना देश है ना, मारवाड़ का सारा तरीका, मारवाड़ का सारा मानस कोटा बनाइए। यहाँ से राजस्थान की यात्रा जो शुरू हो गई, इसी तरह मैंने छाबड़ा से शुरू करी है। छाबड़ा ही राजस्थान में, छबड़ा छबड़ा। लेकिन एक बात आपसे फिर एक बार कहूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि गांव में रहने वाले सारे जैनी कहीं न कहीं सेंटर के साथ जुड़ने चाहिए।
बहुत अकेलापन महसूस करते हो। आपका सारा नेटवर्क सिटी में रह गया। जहां 5 घर जैन के हैं वहां उनको कौन संभालने वाला है? लेकिन देखना होगा। मैं और भी बहुत बातें शेयर करना चाहता था, लेकिन समय हो गया है। मैं उस क्षेत्र से आया हूँ जहां जैन की भूमि को ईदगाह बनाया गया है। सांबोदरी, जहां शाम को पहुंचे कोई घटना होती है और वहां पर शिलालेख लगा हुआ था। सिरोज वहां के जैन भाई ने जानकारी दी कि यहाँ पहले एक स्टोन लगा हुआ था जैन का। नई दुनिया में उसका आर्टिकल छपा हुआ था, लेकिन अभी जब उसकी मरम्मत करी तो वो स्टोन वहां से ये ऐसी बहुत सी बातें हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड से आया हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीख करके आया हूँ, बहुत सीख करके आया। ये तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि ये जानकारी मिलने के बाद आपको भी दर्द हो रहा होगा, तो मुझे भी दर्द होगा। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, इसलिए थोड़ा सा सोच चेंज करना पड़ेगा, थोड़े से रास्ते बदलने पड़ेंगे। पुराना कचरा भूमि पर जलाना पड़ेगा, तभी जाकर के वसंत ऋतु आएगा। होली के बाद ही वसंत ऋतु आता है। जलाओगे तो वसंत ऋतु आएगा, कचरे में वसंत ऋतु आता नहीं है। पतझड़ होगा तो नया पत्ता आएगा, पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नए पत्ते। जरा नए पत्तों को आने की जगह खाली करो। पत्थर के बिना नए पत्ते आने की जगह बनती नहीं है। बस इन्हीं मंगल भावों के साथ आप लोगों ने मेरे प्रेम से, शांति से, पेशेंस के साथ सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार कोटा संघ की भावना का बहुत बहुत दिल से और खास करके हमको कोटा का हमारा तो एक ही नाम था, सुधीर जी। पंकज जी तो उनके साथ मिले हैं, बाकी सारे नहीं चले। और ये समझदार आदमी हमारे महासचिव जी का बेटा होकर के मेरे से परिचय नहीं करता। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन नए लोग मिले हैं और बहुत खुशी की बात है। 2002 में जब आया था तो फोटो मिलने का कार्यक्रम कोटा शुरू करके ले रहा था। अब देखता हूँ कि लगाए हुए पौधे कहाँ है, क्या है, कैसे है। मजा दुर्ग वाले की मजा सुनता हूँ क्या क्या होता है। बाकी आनंद बोले भगवान महावीर स्वामी की प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर सिंह चौधरी महाराज साल की